हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बीएड 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड कोर्स में आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकती है या कब जारी होने वाली है, साथ में ही आप लोगों को कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि किन किन स्टूडेंट्स को उसमें कॉलेज मिलने वाला है। तो और भी आप लोगों को डेप्थ में चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स इसमें हैं, 2 ईयर कोर्स में, 4th ईयर कोर्स में क्या मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पहली लिस्ट में, पहली चॉइस में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में आराम से सारी चीज़ें बताऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट में, पहली लिस्ट में किन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल सकता है। और साथ में ही बहुत सारों का ये डाउट है कि सर अप और मूवमेंट में होगा क्या, इसका क्या फ़ायदा है। तो पिछली वीडियो में तो मैंने लगातार आप लोगों को बताई है, साथ में अभी भी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा आसान भाषा में और तरीके से बताने की, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि यहाँ पर जो पीटीईटी 2 ईयर और 4th ईयर कोर्स है, यानी कि जो बीएड करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे, क्योंकि 20 जुलाई लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन कराने की। यानी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप लोगों का पीटीईटी का रिजल्ट आया होगा, उस रिजल्ट में आपके जितने भी मार्क्स थे उन मार्क्स के हिसाब से या प्रत्येक स्टूडेंट को वहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपये आपको वापस से रिफंड के तौर पर मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को कॉलेज मिलता है तो आपके 4500 रुपये कट के मिल जाते हैं अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो। और अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिलता है तो 5,000 में से 4800 रुपये आपको मिल जाते हैं 200 रुपये कट कर, ठीक है। तो आप ये 5,000 रुपये किसी भी कंडीशन में नहीं डूबते हैं। पर अब देखो, रात गई बात गई, कहने का मतलब ये है कि 20 जुलाई निकल चुकी है और आप लोगों ने जिनने भी रजिस्ट्रेशन करना था उन सभी ने कर दिया होगा। डेट यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। तो अब आप लोगों के आज की जो डेट है 21 जुलाई, वो आप लोगों के कॉलेज चॉइस की लास्ट डेट है। यानी कि आज आप लोग जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जो कॉलेज नहीं भर पाए हैं वो सभी स्टूडेंट आज कॉलेज आराम से भर सकते हैं। कितने भी कॉलेज आप लोग भरेंगे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए पूरी बातें करते हैं। पहले आप लोगों को मैं फर्स्ट लिस्ट से संबंधित जानकारी दे देता हूं और फिर उसके बाद आप लोगों को जो है कितने नंबर पर, कितने मार्क्स पर जो है आप लोगों को कॉलेज मिलेगा 2 ईयर 4 ईयर, उसके बारे में बता दूंगा। फिर साथ में आप लोगों को अप मूवमेंट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले अपन डेट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, आप अगर 2 साल वाली बीएड कर रहे हैं या फिर 4 साल वाली बीएड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है आप सभी ने करा दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और जिनने रजिस्ट्रेशन कराया है वही इस वीडियो को आगे देखिएगा। यहाँ देखो, आप लोगों के दोनों प्रारूपों में सेम है, दोनों का शेड्यूल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिएगा, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 5,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से वो जमा होता है। 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट था और 20 जुलाई, पहले यहाँ पर 17 जुलाई 2025 था, जिसको बढ़ाकर आप लोगों को एक मौका दिया था 20 जुलाई तक आप जो भी स्टूडेंट वंचित रह गया हो बीएड रजिस्ट्रेशन कराने में, बीएड कोर्स में, तो आप लोग करा सकते थे। 20 जुलाई लास्ट डेट थी, यानी कि कल निकल चुकी है। मैंने वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूँ। अब अगर आप लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन कराया था या उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, कॉलेज भी आप लोगों ने भर दिए, तो कोई बात नहीं, भर दिए तो भर दिए, और जो नहीं भर पाए हैं वो आज में भर दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, पंजीकरण शुल्क रुपये 5,000 जमा कराने के पश्चात की बात है ये। यहाँ पर 17 जुलाई से आप लोगों को कॉलेज भरना स्टार्ट हो चुके थे, आप सभी ने कॉलेज भर भी दिए होंगे। और जो स्टूडेंट आज भरने वाले हैं वो ध्यान रखना क्या क्या करना है आपको, कैसे कॉलेज भरना है वो मैं बता देता हूँ। 21 जुलाई लास्ट डेट है, यानी कि आज के ही दिन लास्ट है, इसके बाद आप लोग कॉलेज नहीं भर पाएंगे। डेट आपकी यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है बढ़ने की, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉलेज भरने का सीधा सा फंडा है कि आप लोगों को, जैसे आप किसी भी ज़िले से हैं, मान लो कि आप कोई एक स्टूडेंट हैं, कोई भी हो सकता है, अब वो कोटा ज़िले से है, ठीक है ना। मैं बार बार ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। आप कोटा ज़िले से हैं, आप लोगों को
कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं आए हैं कोई बात नहीं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भी आप लोगों को कॉलेज अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। आपके अगर कम मार्क्स है तो भी आपको कॉलेज अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज भर चुके हैं वो घबराएं नहीं, जैसे जो भर दिया है कोई बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों ने जैसे जो भी भरा था भर दिया, पर जो आज भरेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको कॉलेज भरना है। जिनके कम मार्क्स है, कहने का मतलब 600 में से 300 से नीचे जिनके मार्क्स है वो अपनी चॉइस के कॉलेज भरें। पहले तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में है वो भरेंगे, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जैसे कोटा के आसपास कौन सा ज़िला है, बूंदी, उस बूंदी ज़िले के जितने भी कॉलेज आप भरेंगे। उसके पास कौन सा ज़िला है, 12, तो 12 वाले के भी सारे कॉलेज भर देंगे। बस ये देख लेना कि साइंस वाले स्टूडेंट है तो साइंस की सीटें तो है ना जो आप कॉलेज भर रहे हैं। एक तो आप सारे ही कॉलेज भर रहे हो और आपको पता चले कि साइंस की सीट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर मान लो आप बॉयज़ हैं और आपको पता चले कि उसमें तो ओनली गर्ल्स की एंट्री है, तो ऐसे कॉलेजों को आप लोगों को छांट छांट के भरना होता है। और आपने जैसा भी भरा होगा भर दिया होगा, पर जो आज भरेंगे वो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, कोटा में आप लोगों ने भरा, फिर बूंदी भरा, फिर 12 भरा, फिर सवाई माधोपुर के जितने कॉलेज है वो भरेंगे। फिर आप लोग झालावाड़ के भर देंगे, चित्तौड़ के, टोंक के, जितने भी आप लोग आसपास के एरिया के भर सकते हैं। 41 ज़िले हैं अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में राजस्थान में, 7 संभाग है, तो उसी हिसाब से आप लोग 41 ज़िलों में से कॉलेज भरेंगे। 41 ज़िलों में से आप लोग ये मान के चलो 2 वर्ष वाले जो स्टूडेंट हैं उनके 600 700 650 के आसपास कॉलेज हैं। बाकी और लोगों के जो है 300 350 के आसपास कॉलेज हैं, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड 4th ईयर वालों के। तो उस हिसाब से अगर जिन स्टूडेंट्स के 600 650 कॉलेज हैं वो कम से कम 300 प्लस कॉलेज तो भरे ही भरें, और जिनके मान लो 300 कॉलेज हैं वो कम से कम 200 प्लस कॉलेज भरे ही भरें। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को पहली जो लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी, देखो रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस भरने के बाद आप लोगों की प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की जो सूचना है आप लोगों को कि आपको कहाँ कॉलेज मिला, कौन सी जगह मिला, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड 4th ईयर वाले, उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके भी 200 से प्लस ऊपर मार्क्स नंबर हैं, 200 प्लस नंबर हैं, उन सभी को जो है पहले नंबर का कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बनती है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 190 नंबर थे उन्हें भी पहली चॉइस मिली थी। तो इसी हिसाब से आप लोग ये मान के चलो कि जनरल, OBC, EWS ये जो कैटेगरी है, MBS वगैरह, तो आप लोगों के 200 प्लस नंबर है तो आपको पहली चॉइस ही मिल जाएगी 4 साल वाले कोर्स में। तो ठीक है ना। और SC ST वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, फिजिकल हैंडीकैप, SC ST, विधवा वगैरह, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 150 प्लस नंबर होने पर भी पहला या दूसरा कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बनती है। ये ध्यान रखेंगे, जितने ज़्यादा कॉलेज आपने भरे होंगे उसी हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और पहली लिस्ट में आपको कॉलेज मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको अप और मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कॉलेज भरे भी होंगे, आपने सब कर लिया होगा। अब आपको टेंशन तो लेना है नहीं। अब डायरेक्ट आप लोगों को जो है 24 जुलाई को अपना लॉगिन आईडी वगैरह करना है और इस हिसाब से आप लोगों को देखना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला, कौन सा नहीं मिला। अगर आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है वो ये ना सोचे कि मुझे पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला तो दूसरी में भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहली लिस्ट में ज़्यादातर 70% सीटें ही वो भरते हैं, दूसरी लिस्ट में वो 30% सीटें भरने की कोशिश की जाती है और साथ में ही जो अप मूवमेंट कराते हैं उनकी सीटें भरी जाती है। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, तो घबराना आपको नहीं है, मिल जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो BA, BEd, BSc, BEd इंटीग्रेटेड 4th ईयर वाले हैं उन सभी को लगभग जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और 100 प्लस नंबर है उन सभी को कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बनती है। ज़्यादातर तो ये कहा गया है, अभी मैं आपको सीटों के आंकड़े पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ज़्यादा फॉर्म है, मतलब फॉर्म कम है और सीटें ज़्यादा है, और आधे ही बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि सभी को यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है इन आंकड़ों के हिसाब से, तो है ना। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। जैसे ही आप लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप लोगों की पहली मेरिट जारी होती है, उसमें आपको कॉलेज मिलता है, तो आपको क्या करना है, उसी कॉलेज में जाकर
आपको वो पसंद हो नहीं हो, फिर भी आपको वहाँ पर जाकर काउंसलिंग करानी होगी, 22,000 रुपये देने होंगे। उसी के बाद आप लोगों की अप मूवमेंट का प्रोसेस चलेगा। इससे संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। 22,000 रुपये आपको कब कैसे क्या देना है। तो अभी आपको कॉलेज मिले उसके बाद की बात है, क्योंकि 24 जुलाई के बाद आपको 24 से 29 जुलाई तक का टाइम मिलेगा, 4-5 दिन। तो उसमें आप लोगों को चीज़ें समझा दी जाएगी फीस वीस देने की। तो ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी जिनके कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, तो वो थोड़ा सा रुक जाइएगा। 22,000 रुपये आप लोग खटाखट जमा मत करा दीजिएगा। क्या पता चले कि आप लोग बीए, बीएससी फाइनल ईयर में फेल हो गए, है ना। हम तो नहीं चाहते, पर मान लो गलती से आप हो गए तो फिर आपको यहाँ पर 22,000 रुपये की दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप लोग जो है इसको शांति से थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और फिर उसके बाद 27-28 तारीख को यहाँ पर जो है फीस जमा कराइएगा। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी पूरा मैंने बता दिया। 24 जुलाई को यहाँ पर आ सकती है। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो 24 जुलाई 2025 को आपको पहली मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम पहली मेरिट लिस्ट के बाद क्या कितने नंबर पर आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, कितने पर। यहाँ पर देखिएगा 2 वर्षीय बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी सीटें हैं, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है। 1,07,000 सीटें हैं। 1,10,000 जो है 1,10,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 3,000 बच्चों को यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलेगा, बाकी 1,07,000 को कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके 200 प्लस नंबर है और अगर आप महिला कैंडिडेट है 180 प्लस नंबर भी आपके हैं तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी से आप हो, पहली लिस्ट में ना सही तो दूसरी, तीसरी, चौथी इन लिस्टों में मिल ही जाएगा। 200 प्लस पर आप लोगों को लगभग कॉलेज पक्का है। और 250 नंबर अगर आपके हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना है। 200 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा। पसंद का मिलो नापसंद मिलो, पर आप लोग अप मूवमेंट करा के पास वाले जो है इलाके में आ सकते हैं, ऊपर वाले कॉलेज ले सकते हैं। और अगर आपको 250 प्लस नंबर हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि आपकी गृह जिले में ही मिलने की संभावना है। चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी, जिससे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार सीटें पर्याप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर 4 साल वाले जो बीए बीएड वाले स्टूडेंट हैं और उनको 23,000 सीटें हैं और 17,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पर सीटें खाली है, यानी कि 17,000 बच्चों का तो एडमिशन होना तय है, बाकी जो खाली है वो खाली है ही सही। यहाँ पर अगर आपके 150 या 180 प्लस नंबर हैं तो भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एमबीएस, किसी भी कैटेगरी से महिला हो पुरुष हो। अब आप लोग बार बार कमेंट करेंगे तो गलत बात है, क्योंकि चीज़ें मैं पूरी बता रहा हूँ। 150 से 180 प्लस नंबर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, पहली ही लिस्ट में मिल जाएगा। और ज़्यादातर संभावना 1 से लेकर 10 नंबर के जो कॉलेज है वही मिलने की है। अगर आपके 300 प्लस नंबर है तो आप लोग ये मान के चलो पहला कॉलेज कन्फर्म है। 200 प्लस नंबर भी है तो भी कन्फर्म पहले नंबर का कॉलेज है। ठीक है। बाकी ये जो 150, 180 इनको 1 से लेकर 10 तक के बीच में कॉलेज मिल जाएगा, ऊपर ऊपर जो आपने कॉलेज भरे होंगे उनमें से। जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं 21,000 सीटें हैं, 12,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो 12,000 का तो यहाँ पर एडमिशन होना तय है, बाकी सीटें खाली रहने वाली है। 150 प्लस अगर आपके नंबर हैं, चाहे महिला पुरुष, ओबीसी, एससी, जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कॉलेज 150 प्लस नंबर हैं तो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मनपसंद कॉलेज मिलने की पूरी संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि सीटें ही खाली है। अब सीटें खाली है तो आप जो भरोगे पहले नंबर पर वही देंगे, है ना। दूसरे नंबर का कॉलेज आपको तब मिलेगा जब मान लो आपने कोई कॉलेज भरा, कोटा जिले के 10 कॉलेज भरे और 10 के 10 की सीटें फुल हो गई, ऊपर वाले मार्क्स जिनके भी थे उनको मिल गई, तो उस कंडीशन में आप लोगों को दूसरे नंबर की जो चॉइस है आपकी, दूसरे नंबर का कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप अप मूवमेंट कराकर, मान लो उस कॉलेज से कोई ना कोई इधर उधर होना चाहता हो तो वो क्या करेगा, अप मूवमेंट कराएगा, है ना। अप मूवमेंट का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखो अप मूवमेंट का प्रोसेस यहाँ पर आपको सीटें वीटें आपको पता चलेगी होगी इसके बारे में। अब हम आते हैं वापस से अप और मूवमेंट पर। जैसे ही आप लोगों की पहली लिस्ट जारी होगी 24 जुलाई 2025 को, उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है। आपके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलता रहेगा। बीएससी बीएड, बीए बीएड में तो पूरी संभावना ये है कि पहले नंबर का ही कॉलेज आपको सभी को मिल जाएगा। पर जो बीएड 2 साल वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। कहने का मतलब ये है
कि उनके लिए यहाँ पर 1,07,000 सीटें हैं और 1,10,000 जो है रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। तो 3,000 स्टूडेंट ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, जिस नंबर पर कॉलेज मिलेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा इस टाइप से नहीं मिलेगा। मान लो जिसके अच्छे नंबर हैं, 300 नंबर के ऊपर है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है 1 से लेकर 10 तक कॉलेज मिलने की संभावना है। जिसके 350 यानी कि 350 से 400 के आसपास नंबर है, उसे पहले नंबर का कॉलेज मिल सकता है बीएड 2 साल वालों को। और जिसके 200 से 300 के बीच में नंबर है, उन्हें टॉप 50 में कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है। और जिनके उससे कम नंबर हैं तो उन्हें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। बाकी 3,000 बच्चों को तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी सीट ही नहीं है। बाकी 1,07,000 को 2 साल वाली जो बीएड है उसमें जो है कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है। और महिलाओं को इसमें थोड़ा फ़ायदा होगा, जैसे बॉयज़ के 200 मार्क्स जा रहे हैं लास्ट कट ऑफ, तो गर्ल्स की जाएगी 180 के आसपास। तो 20 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा इस टाइप से हो जाएगा। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि अप मूवमेंट वाले में, ठीक है, अप मूवमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी कैंडिडेट हैं, आप कोटा ज़िले से हैं, ठीक है, आपने कॉलेज भरे, कितने भी आपने कॉलेज भरे, अगर आपने कम कॉलेज भरे हैं तो आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बार बार आपको भाषण दे दे के बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कॉलेज भरें। अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगा के कम कॉलेज भर रहे हैं और कम ही मार्क्स हैं तो फिर उसकी जिम्मेदार वो खुद ही है, ठीक है ना। आप लोगों ने अब कॉलेज भर भी दिए होंगे तो अब सोचने विचारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप लोगों के मान लो 300 प्लस मार्क्स है और आप लिमिटेड कॉलेज भर रहे हैं तो आपको संभावना बनती है कि आपको उसी में से कॉलेज मिल जाएगा। पर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके 200 मार्क्स हैं और उसने कॉलेज भरे हैं मात्र गिनती के 5, और मान लो उन 5 कॉलेजों में सीटें फुल हो गई, और इस बार सुनने में आ रहा है कि ऑल राजस्थान का ऑप्शन भी नहीं था। तो आप लोगों ने 5 ही कॉलेज भरे हैं, तो आपको उन 5 कॉलेज में अगर सीट नहीं है तो आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आपकी सीटें खाली रह जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉलेज भरें, और पहली लिस्ट में आप लोगों को कहीं भी कॉलेज मिल जाए, आपको ये बेनिफिट होता है कि अप और मूवमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जिसमें मान लो आप लोगों को 50 नंबर वाला कॉलेज मिला, ठीक है ना, जैसे आपने भरा, आपके कम मार्क्स थे, आपने बढ़िया कॉलेज भर दिए, कम से कम 200-300 कॉलेज तो सभी को भरने ही चाहिए थे। 200, 300, 150 तो क्रॉस भरना ही था कम से कम। बाकी बहुत सारे 34 भर रहे हैं, कोई 10 भर रहा है, कोई 5 भर रहा है। तो 34 या 10 तो जब भरो जब आपके 400, 350 नंबर 2 साल वाले तो कम से कम। बाकी बीए, बीएड, बीएससी, बीएड ने तो कितने भी भरे हो उन्हें तो मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों को 50 नंबर का कोई कॉलेज मिल गया, जो आपने कॉलेज भरे, पहले नंबर पर कोटा, फिर बूंदी, फिर 12 ऐसे भरे, और उसमें 50 नंबर का कॉलेज था आपका जयपुर वाला, कोई सा भी एक कॉलेज आपने भर रखा था। अब आपके पहली लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गया जयपुर का। अब आपके साथ क्या होगा, अप और मूवमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अप मूवमेंट पे आप लोग करेंगे तो आप यस करेंगे और थोड़ा सा एक फॉर्मेट हल्का सा भर के और खुद ही आप लोग कर सकते हैं। करने के बाद आपको जो 50 नंबर का कॉलेज मिला है उसके बाद आपको उसके नीचे के एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके ऊपर का कॉलेज ही आप लोगों को मिलेगा। तो 50 नंबर से आप लोगों को मान लो अप मूवमेंट कराते ही 25 नंबर वाला जो कॉलेज था आपका सवाई माधोपुर जिले का, वो आपको मिल गया। अब आप कोटा से कितने नज़दीक हो गए, एक तो जयपुर, कोटा से जयपुर कितना दूर है, और कोटा से माधोपुर कितना, आप थोड़ा पास तो आए ना। अब आप लोगों को मान लो फिर भी कॉलेज रास नहीं आया, अब आप चाहते हैं कि मैं फिर से अप मूवमेंट कराऊं, तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा अप और मूवमेंट का। फिर आप जैसे ही अप मूवमेंट करेंगे तो या तो आपको बूंदी दे देंगे या फिर आपको डायरेक्ट अपने गृह जिले में कोटा में दे देंगे, ठीक है ना। एक फॉर्मेट है जो मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी टाइप से अप मूवमेंट होता है। और पहली लिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको पहली ही लिस्ट में कॉलेज मिलेगा, उनको 2 या 3 बार मौके मिलते हैं अप और मूवमेंट कराने के। बाकी जो स्टूडेंट दूसरी लिस्ट में मिलेगा जिनको मौका, वो एक ही बार आप मूवमेंट करा भी सकते हैं और नहीं भी। वो मौका आपको जो है वर्धमान खुला विश्वविद्यालय पीटीटी जो साइट है उसके माध्यम से ही पता चल पाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों के जो दिमाग में जो डाउट थे, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं एसटी से हूँ, मैं एससी से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरे इतने नंबर है, इतने नंबर है, तो मैं आपको कह रहा हूँ बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कितने भी नंबर हो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है ना। मैं ये ऐसा एकदम से नहीं कह रहा हूँ कि हाँ 100% आपको मिल ही जाएगा। आपकी कुछ ना कुछ गलती रही हो, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉलेज भरने में गलती कर दी हो, तो उस कंडीशन में आपको कॉलेज नहीं भी मिल सकता।
तो संभावना बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो BA BEd BSc BEd 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वाले आर्ट्स और साइंस के EWS OBC SC ST महिला पुरुष कोई भी हो, सभी को कॉलेज मिल जाएगा। जो 2 साल वाले BEd वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा हल्का सा कंपटीशन है, हल्का सा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उन सभी को भी कॉलेज मिलने की संभावना पूरी है। जिनके भी महिला हैं अगर और 180 से ऊपर मार्क्स हैं, चाहे आर्ट्स फैकल्टी में, तो उनको सभी को कॉलेज मिलने की संभावना है। और अगर पुरुष हैं आर्ट्स में ही तो 200 से प्लस नंबर हैं तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 250 बॉयज़ अगर आप हैं 250 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और 200 प्लस अगर आपके महिला हैं साइंस में तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी से हो, कुछ भी हो, आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग पॉजिटिव सोच कर सारी चीज़ें करें। कोई अब इससे संबंधित पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।